माधव का कत्ल। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि विक्रम ने फिरोज को लड़की का मुंह पकड़कर अपने पीछे आने को बोला और फिरोज चल दिया। अब आगे बढ़िए। विक्रम, फिरोज और वो लड़की चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा चलने के बाद उन्हें अपनी वैन दिख गई। इसे बैठा जल्दी, अंदर पुलिस ना आ जाए। जल्दी कर, हड़बड़ाते हुए बोला विक्रम। फिरोज उस लड़की को लेकर पीछे बैठ गया। फिरोज का हाथ अभी भी लड़की के मुंह पर था। विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जल्दी ही उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में करण ने नैना से फ़ोन पर बात करके उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन बुलाया। नैना को भी नहीं पता था कि राजदीप कहाँ है या हो सकता है हम राजदीप का फ़ोन ट्रेस करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। फ़िलहाल आप जा सकते हैं, पर जब भी बुलाऊंगा आपको आना होगा, करण ने आकाशदीप को बोला। जी बिल्कुल सर, ये भी कोई कहने की बात है, मैं ज़रूर आऊँगा। अभी चलता हूँ, आकाशदीप ने कहा और चला गया। दूसरी तरफ वैन में फिरोज़ की हवस भरी नज़रें उस लड़की के शरीर का स्कैन कर रही थीं। विक्रम तो गाड़ी चलाने में बिजी था। फिरोज़ उस लड़की के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगा। फिरोज़ का हाथ अभी भी लड़की के मुंह पर कसा था, जिसका फ़ायदा वो उठा रहा था। अब फिरोज़ का दूसरा हाथ उस लड़की के ब्रेस्ट पर जाने लगा, जिसकी वजह से लड़की बुरी तरह कसमसा उठी और चिल्लाने की कोशिश करने लगी। क्यों चिल्ला रही है, चुपचाप बैठी रहे, विक्रम ने थोड़ा कड़क आवाज़ में कहा। पागल है ये, पता भी है इसे कोई फ़ायदा नहीं चिल्लाने का, पर बेकार में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही है साली, गंदी सी हंसी के साथ बोला फिरोज़। फिरोज़ फिर से लड़की के ब्रेस्ट को छूने लगा और अब उसके ड्रेस के नीचे से हाथ डालने ही जा रहा था कि अचानक विक्रम ने वैन रोक दी। क्या हुआ, वैन क्यों रोक दी? फिरोज़ ने हैरानी और चिड़चिड़ाकर पूछा। क्योंकि उसके हाथ से एक अच्छा मौका जो निकल गया था। अरे यार, मैं थक गया हूँ, अब तू ड्राइविंग कर ले, विक्रम अलसाते हुए बोला। ठीक है, बेमन से फिरोज बोला और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। विक्रम पीछे जाकर बैठ गया। फिरोज ने तंबाकू निकाली जेब से, हाथ पर पटकी और पूरी खा गया और ड्राइविंग करने लगा। वो लड़की अब ठीक से सांस ले पा रही थी क्योंकि उसका मुंह आज़ाद था। विक्रम ने उसे गौर से देखा। लड़की का चेहरा पसीने से भीगा था और वो तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। विक्रम ने सीट के पास से पानी की बोतल उठाकर लड़की को दी। लड़की ने विक्रम को अविश्वास से देखा। शायद वो विक्रम पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, पर अगले ही पल उसने पानी ले लिया क्योंकि उसे प्यास बहुत तेज़ लगी थी। और थोड़ी देर बाद लड़की को नींद आ गई और वो सो गई।